नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत की शिकायत पर। आईसीसी ने लिया बड़ा एक्शन। शाकिब अल हसन के ऊपर ठोका गया करोड़ों का जुर्माना तो बुरी तरह से बौखलाई सानिया मिर्जा। शोएब अख्तर ने उगला जहर तो महेंद्र सिंह धोनी ने दिखाई ऐसी औकात, सोना आप भी रह जाएंगे हैरान। जी दोस्तों, बात करने वाले इस बेहद ही बड़ी खबर की जो आपको पूरी तरह से हैरान कर देगी। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले क्या आईसीसी के द्वारा उठाया गया कदम ठीक? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, इसके मतलब जानते हैं श्रीलंका बांग्लादेश टीम के बीच दमदार मुकाबला खेला गया। आपको बता दें कि दोनों ही टीमों का सफर सेमीफाइनल से दूर हो चुका है और समाप्त हो चुका है। लेकिन फिर भी आज के मुकाबले में जो इतिहास 146 सालों में नहीं बदला, वो आज के मुकाबले में बदल गया। आपको बता दें कि इस मुकाबले का आखिर हाल पहले कैसा था। मुकाबले के लिए श्रीलंका टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरती है। पाथुम निशंका ने 41 तो वहीं सदीरा समरविक्रमा ने 41 रन का ही योगदान दिया। तो वही चरित असलंका ने 108 रन की पारी खेली। धनंजय द सिल्वा ने 34 रन का योगदान दिया। 280 रनों का टारगेट था बांग्लादेश टीम के सामने। लेकिन इसी मैच के दौरान एक अजीब वाक्य देखने को मिला। मुकाबले के 24वें ओवर में शाकिब अल हसन ने दूसरी गेंद पर सदीरा समरविक्रमा को 41 रन पर आउट करार दे दिया था। इनके आउट होने के बाद तुरंत मैदान पर एंजेलो मैथ्यूज आ जाते हैं, लेकिन वे इस मुकाबले में टाइम आउट हुए। आपको बता दें कि 2 मिनट की देरी हुई। एंजेलो मैथ्यूज हालांकि मैदान पर पहुंच चुके थे, लेकिन उनके हेलमेट की दिक्कत के चलते वे मैदान पर ही रुके रहे और अपना हेलमेट मंगाने लगे। ऐसे में जिसके चलते शाकिब अल हसन ने रूल के तहत जाते हुए एम्पायर से मांग की कि 2 मिनट से अधिक का समय हो चुका है और बल्लेबाजी अभी तक शुरू नहीं हुई है, जिसके चलते एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट करार दिया जाना चाहिए। एम्पायर तो काफी हैरान थे। उन्होंने काफी बार शाकिब से अपने फैसले को बदलने का दबाव भी डाला, लेकिन शाकिब अल हसन रुके रहे और जिसके चलते एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट करार दिया गया। विश्व के ऐसे पहले बल्लेबाज बने जिन्हें की टाइम आउट करार दिया गया। अब ऐसे में दोस्तों, इस मुकाबले की समाप्ति के बाद हर तरफ तबाही मच गई। आपको बता दें कि शाकिब अल हसन को गुनहगार ठहराया गया, जिसके बाद शाकिब अल हसन के ऊपर तो बड़ा जुर्माना लगना तय था। लेकिन आईसीसी इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं कर रही थी और आईसीसी का मानना था कि एम्पायर और शाकिब अपनी जगह ठीक थे, एंजेलो मैथ्यूज अपनी जगह। उनसे शायद कुछ गलती हुई। उन्होंने एम्पायर को इसके बारे में आश्वासन नहीं दिया, जिसके चलते एम्पायर भी कुछ न कर सके और एंजेलो मैथ्यूज को वापस जाना पड़ा। शाकिब ने सिर्फ रूल्स को माना। वहीं दोस्तों, भारतीय दिग्गजों ने बुरी तरह से आईसीसी की ही फटकार लगा दी, जिसमें वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर के कहने पर रूल बुक को खोला गया और उसके बाद आईसीसी ने पाया कि आर्टिकल 332 के तहत इसके ऊपर तो ऑलरेडी जुर्माना बनता है। शाकिब के ऊपर जुर्माना लगाया गया। साथ ही इस साल वे कोई भी क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, इसका बैन तक लगा दिया गया। जिसके बाद बेहद ही बुरी तरह से बौखलाई सानिया मिर्जा काफी बड़ी बात बोलती है। सानिया मिर्जा ने कहा कि जिस तरीके से शाकिब अल हसन के ऊपर भारत की बेईमानी के चलते जुर्माना और बैन लगाया गया, ये वाकई में काफी घटिया हरकत जो कि आईसीसी की ओर से देखने को मिली। भारतीय टीम जो कि लगातार गेंद के साथ बेईमानी कर मुकाबले जीत रही, आज तक भारतीय खिलाड़ियों पर तो कोई जुर्माना नहीं लगा। अब क्योंकि बांग्लादेश से भारत भी खौफ खाता है, जिसके चलते बांग्लादेश पर तुरंत जुर्माना लगाया गया। भारतीय दिग्गजों को आज बांग्लादेशियों की बेईमानी तो काफी अच्छे से याद आई। कभी अपनी टीम में भी झांक कर देखना, ऐसे कोई जुर्माने नहीं बचेंगे जो टीम पर ना लग सकते हो। वही दोस्तों, शोएब अख्तर भी काफी बड़ी बात बोलते हुए नजर आए। शोएब अख्तर ने कहा कि ये घटिया हरकत जो कि भारतीय दिग्गजों और आईसीसी की ओर से उठाया गया ये कदम, ये बात श्रीलंका और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच होनी चाहिए थी। लेकिन बीसीसीआई को हर जगह टांग अड़ाने की आदत है, हर किसी को भिड़वाने की आदत है, जिसके चलते बीसीसीआई इसमें कूदा भी। बांग्लादेश से ऑलरेडी खौफ खाता भारत श्रीलंका को महान बनाकर खुद भी महान बन गया। इतना ही नहीं, शोएब अख्तर ये तक कहते हैं कि भारत लगातार मुकाबले पैसे के दम पर जीत रहा है और जिससे भारत खौफ खाता है उसी के खिलाफ गलत घटिया एक्शन ले रहा है। वाकई में काफी शर्मनाक हरकत, इनसे ही ऐसी उम्मीद की जा सकती है। वहीं दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी, सानिया मिर्जा और शोएब अख्तर की इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। जहाँ महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि बोलने वाले तो सिर्फ बोलते रहेंगे। शाकिब अल हसन ने घटिया हरकत की, जिसके चलते उनके ऊपर जुर्माना भी लगना तय था और बैन भी। हमने सिर्फ सच्चाई का साथ दिया, लेकिन जो लोग सच्चाई का साथ नहीं दे सकते, सिर्फ धर्म के ऊपर चलते हैं, वे कभी भी सच्चाई को देख नहीं पाते। जिस तरीके से शाकिब अल हसन एक मुस्लिम है और सानिया मिर्जा, शोएब अख्तर मुस्लिम है, इसीलिए इन सबको ज्यादा मिर्ची लग रही है। लेकिन हमने सिर्फ सच्चाई का साथ दिया। आपको जितनी बकवास करनी है करो, हम इस तरीके से ही आगे बढ़ेंगे। इस बार का वर्ल्ड कप जीत कर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी का बयान, साथ ही शाकिब के ऊपर भारत का जुर्माना लगाना ठीक फैसला? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।